सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंद के जीवित वचन को लेकर। हमारा आज का वचन है भजन संहिता 71 उसकी 6 आयत में लिखा, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से ही तूने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। ये जो वचन है ये भजनकार दाऊद की आत्मिक गवाही है। वो अपनी पूरी लाइफ की यात्रा जो उसने की, वो उस सबको देखकर ये कहता है कि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता था, परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ के ऊपर थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया, इस धरती पर आया, परमेश्वर मुझे लेकर आया, उसकी बड़ी योजना मेरी लाइफ में थी। वो कहता है मुझे परमेश्वर ने मेरी माँ के गर्भ से निकलते ही उसने संभाला। वो कहता है वो जब छोटा था, वो बचपन से ही खुदाबंद पर इतना फेथ करता था, वो 100% अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखता था कि परमेश्वर के ही बल से वो अब तक चल रहा है और खुदाबंद का ही बल उसे संभाले रखता है। दाऊद कहता है परमेश्वर के द्वारा उसने किसी पर कभी भरोसा नहीं किया, उसने अपना फेथ परमेश्वर पर बनाए रखा और वो ये मानता है कि उसका जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर की योजना से और परमेश्वर की ही शक्ति से हुआ है। परमेश्वर ही उसके जीवन का स्रोत है। वो परमेश्वर को अपनी लाइफ का एकमात्र स्रोत मानता है। आगे वो इन वचनों में कहता है, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। दाऊद कहता है कि मैं अपनी लाइफ में, अपने सुख में, दुख में, मेरी लाइफ की कैसी भी परिस्थिति हो, मैं खुदावंद की स्तुति करता रहूंगा, मैं परमेश्वर के गीत गाता रहूंगा। अगर मेरी लाइफ में दुख भी आए तो भी मैं खुदावंद के नाम की प्रस्तिश करूंगा, मेरी लाइफ में सुख आए तो भी मैं परमेश्वर के नाम की प्रस्तिश करूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा। ये दाऊद का फेथ था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने उसका फेथ इतना मजबूत बनाया हुआ था कि वो अपनी लाइफ की हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में परमेश्वर का धन्यवाद करता था। वो परमेश्वर पर अपना पूरा फेथ रखता था कि खुदावंद ही उसकी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर ही कर रहे हैं। वो इतना स्ट्रांग था उस फेथ में। हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है जैसे दाऊद का फेथ परमेश्वर पर था। जैसे दाऊद कहता है कि मुझे तूने मेरी माँ के गर्भ से चुन लिया, तू ही एकमात्र स्रोत था कि मैं आया, तेरी ही शक्ति से मैं आया परमेश्वर। ऐसा फेथ हमें परमेश्वर पर बनाए रखना है कि खुदावंद ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है, खुदावंद ने हमारी लाइफ में बड़ी प्लानिंग्स को, बड़ी जगहों को रखा है। तो हम जब तक अपना फेथ खुदावंद के ऊपर पूरा नहीं करते, हम इन वचनों के ऊपर नहीं चलते, तो वो योजनाएं हमारी लाइफ में हमारे सामने नहीं आती। जब हमारा फेथ खुदावंद के ऊपर पूरा हो जाता है तो वो जो परमेश्वर की योजनाएं होती हैं वो क्लियर होनी हमारी लाइफ में शुरू हो जाती है। हम किसी भी दुविधा में नहीं रहते कि हम क्या करें, हम कौन सी स्टडी करें, हम कौन सा बिजनेस करें। तो ये सारा कुछ माइंडसेट हमारा क्लियर होना शुरू हो जाता है जब खुदावंद हमें गाइड करता है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है। उसके लिए हमारा फेथ परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है। अपना फेथ परमेश्वर पर बनाए रखें। ये वचन हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन हमारी लाइफ कोई दुर्घटना नहीं है, ये खुदावंद की योजना है, परमेश्वर की योजना है, बड़ी योजना है हमारे ऊपर। हमें अपने जीवन के हर चरण में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, परमेश्वर पर ही फेथ करना है, परमेश्वर की ही शरण में आना है, उसकी ही शरण में रहना है। वही हमारा एकमात्र सहारा है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, हमेशा खुदावंद की आराधना करनी, सुख हो दुख हो, हमें परमेश्वर को थैंक्स करना। हमें अपनी लाइफ की शुरुआत से लेकर अपने जीवन के अंत तक खुदावंद के ऊपर भरोसा रखना है। हमारा फेथ कभी कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। आइए एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद इस वचनों की गहराइयों के लिए। परमेश्वर, तूने खुदावंद मुझे मेरी माँ की गर्भ से चुन लिया। परमेश्वर, तेरी योजना खुदावंद मेरी लाइफ पे खुदावंद सिद्ध हो, परमेश्वर साबित हो। परमेश्वर, तू मेरी लाइफ से क्या चाहता है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, तू कोई भी काम खुदावंद बिना किसी योजना के नहीं करता। परमेश्वर, मेरा जीवन खुदावंद तेरी एक योजना का हिस्सा है। परमेश्वर, मैं तेरे नाम को खुदावंद ऊंचा करने पाऊँ। परमेश्वर, तेरे वचन को आगे लेके जाने पाऊँ। परमेश्वर, तेरे वचन की गहराइयों को खुदावंद मुझे समझने की खुदावंद अपनी बुद्धि दे। परमेश्वर, मैं उन गहराइयों को समझ सकूँ और परमेश्वर तेरे नाम का प्रचार कर सकूँ आगे। परमेश्वर, तेरे नाम के, तेरे वचनों को खुदावंद आगे दुनिया तक लेके जा सकूँ। परमेश्वर, मैं खुदावंद तेरे बड़े और जलाली खुदावंद नाम में ये मांगती हूँ। परमेश्वर, आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे।